नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बारी तरह से नीचे आई, 23,380 तक पहुंच गई और नीचे आने की संभावना थी। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपकी म्यूचुअल फंड की पैसा लेके मार्केट में डाल रहे हैं, तो मार्केट पॉजिटिव तक पहुंच गई। लगभग 250 पॉइंट की रैली सी एक समय, मार्केट 60% पॉजिटिव तक गई। लेकिन उसके बाद एफआईए अंदर आए और एफआईए ने बेचना शुरू कर दी। तो मार्केट जब मैं बात कर रहा था 20 पॉइंट नेगेटिव है, -200 +60 -20, वाइल्ड स्विंग इन द मार्केट, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेसिस्ट कर रहे हैं। अगला लेवल क्या हो सकता है, इसके बारे में लोग पूछते हैं मुझे। मेरा मतलब है कि अगला लेवल 22,300 होगी। अगर 22,300 तक इंडेक्स पहुंच सकती है, कितने देर में पहुंच सकती है मुझे पता नहीं। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड आपकी पैसा को अग्नि की आहुति देते रहेंगे, अग्नि में देते रहेंगे, तो देर लगेगा, पेनफुल डिसेंट होगा। अप्रैल मई तक तो हो सकता है, नहीं तो अगले साल तक हो सकता है, लेकिन नीचे आने वाला है। वो ऐसा मुझे लगता है 22,300 तक नीचे आ सकता है, वो अगला लेवल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसके दो कारण हैं। इस 7 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 29,000 करोड़ कल तक ले चुके हैं एफआईएस। कल एक ही दिन में 10,500 करोड़ का पैसा अप्रॉक्सीमेटली निकल कर बाहर चले गए। अमेरिका में बॉन्ड डील्स लगभग 5% तक पहुंच गई है, 4.82 4.82। इंग्लैंड में 30 ईयर यील्ड्स लगभग 5.42 तक पहुंच गई हैं। ये सब क्या इंडिकेटर्स दे रहे हैं हमें? इंडिकेटर्स ये है कि अमेरिका और इंग्लैंड में बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, यूरोप में भी ज़्यादा होगा, तो पैसा बाहर से उधर जाएगा। अभी पीयूष गोयल साहब और फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रेशर में शक्तिकांता दास को हटाकर आपने एक नए गवर्नर को लाए हैं। उनका स्टेट सीधा मैंडेट है, रेट कट करो। फरवरी में उनका मीटिंग है, तो अगर वो डवी स्टैंस लेते हैं और रेट कट करने के लिए शुरू करते हैं, जैसा मिनिस्ट्री चाहती है, सरकार चाहती है, तो क्या होगा कि रेट डिफरेंशियल बिटवीन यूएस एंड अमेरिका बढ़ जाएगा। पैसा इंडिया को छोड़ के अमेरिका चला जाएगा और डिप्रिसिएशन और तेजी होगा। इसका मतलब है एफआईआई और बाहर निकलेंगे। एफआईआई के पास ये लगभग 840 बिलियन डॉलर हैं बेचने के लिए, तो वो बेचते रहेंगे, तो मार्केट नीचे आएगा। सिर्फ 1000 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, हो ही जाएगा। तो ये रहा मेरा लॉजिक। आज रुपया भी बहुत वीक था, 85-88 में था, लेकिन कल 85, 92, 94 तक मैंने देखा। उसके बाद आरबीआई में क्लोजिंग में डॉलर बेची और 85, 86 में क्लोज करवाई। तो लगता है मुझे जनवरी 30 तक 86 पहुंच जाना चाहिए। अगर आरबीआई रेट कट करती है तो 87 तक, अप्रैल के समय तक 87 पहुंच जाएगी। इस सब प्रेशर इन्फ्लेशन में आएगी, दाम बढ़ेंगे, तो और रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये ऑनेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रन करना चाहती है तो इसीलिए अभी शॉर्ट टर्म में रुपी वीक है, और अगर रेट कट होती है तो और वीकनेस बिल्डअप हो सकती है। इसका मिरर ऑपोजिट है गोल्ड। तो अगर रुपया वीकन हो रहा है तो गोल्ड और कॉस्टली हो सकता है। सो कल गोल्ड और गिरी, गोल्ड ने ऊपर गई, 7,285 तक पहुंच गई है, 25 रुपया ऊपर है। उसके बाद जीएसटी और मेकिंग चार्जेस लगाना है, तो 8,000 के ऊपर गोल्ड चला गया 1 ग्राम के लिए। तो अगला मतलब है कि सोना और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहेगा। हमने सिस्टर चैनल में 3,600 से इसके बारे में बात कर रहे हैं। लगभग सोना में भी लगभग 100% की अबव रिटर्न्स आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि सोना और डिस्टेंस जाएगा अगले 2 साल में। टीसीएस ने रिजल्ट अनाउंस की, लोग मार्केट खुश हुई और टीसीएस को और ऊपर चला लेके गई, लेकिन खुशी की कोई चीज़ नहीं है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स 12% बढ़ी हैं,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट हैं प्रैक्टिकली, तो एक्सपेक्टेशन से जस्ट बिलो है मार्केट। और प्रॉफिट्स 12% इसीलिए गई हैं, ऊपर गई है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस बोनस एम्प्लॉइज को देना था उसको डिले कर दिया गया है। दूसरा, सैलरी हाइक्स को भी डिले किया गया है। और 5,750 लोग, 5,750 पीपल, जो लोगों की नौकरी को उन्होंने एक्सटिंग्विश कर दी। इसका मतलब ये है कि सीनियर्स बाहर जा रहे हैं, लोग दूसरे कंपनी को भी जंप कर रहे हैं, सीनियर्स रिटायर हो रहे हैं, उसी लेवल में रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। जो एंट्री लेवल स्टाफ है उनको इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि मेन रॉ मटेरियल एक सॉफ्टवेयर कंपनी की तो मैन पावर ही है, तो नीचे आ रही, प्रॉफिट्स ऊपर जा रही है। लगता है मेरे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन में टाटा को 19,000 करोड़ की डिविडेंड मिलेगी, क्योंकि टीसीएस ने 76 करोड़ का 76 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये अच्छा पैसा होगा। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत भी रहा है, टोटल डिविडेंड आउटफ्लो से 71% उनके पास जाना है। लोग मुझे ने पूछा कि क्या वो टाटा स्टील में इन्वेस्ट करेंगे। मेरा मतलब है कि वो टाटा स्टील में नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यही मेरा अनुमान है क्या होने वाला है इसके बारे में। ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड बहुत वीक रहेगी। टाटा एलेक्सी इनकी प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर कम आई है। ऑलरेडी प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं और करेक्ट होने की संभावना है। तो ये भी एक टाटा कंपनी है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो एल&टी के चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यम है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने बोल दिया है कि वो संडे संडे काम करते हैं। वो चाहते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह या बोनस लेके लोगों संडे तक काम करें। उनका दावा यह है कि जो नारायण मूर्ति ने 70 बात की वो गलत थी। लोगों को 90 आवर काम करना है, कोई एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन लेके बिना, तभी ये रिजल्ट आएगी। तो मेरा मतलब है कि आप तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, तनख्वाह को इन्फ्लेशन से कम बढ़ाएंगे, तो एक्चुअली उनको नेगेटिव सैलरी मिल रही है, वो क्यों काम करेंगे। तो ये सरासर गलत बात है। तो ये रहा एस एन सुब्रमण्यम का बात। और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी आई है, बोली है कि इंडस में और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इस प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर प्रॉब्लम में है। तो उन्होंने 1090 का टारगेट रखा, शेयर्स उसके नीचे ट्रेड हो रहे हैं और कम होने की चांसेस बहुत अच्छे हैं। कल्याण ज्वेलर्स में पिछले 7 दिन से करेक्शन है, आज भी करेक्शन है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पिछले साल 140% लगभग मार्केट से ऊपर गई है, मेरे एसबीएसई इंडेक्स सिर्फ 4% की रिटर्न दे रही है। इसमें हुंडा रिजल्ट आने के बाद लोग उसे बेच रहे हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड, जिसको बेचकर आपने पैसा बाहर से अंदर लाके वो 3 पत्ते खेलने के लिए आईपीओ में इसको रख रहे हैं। तो अगर आप अमेरिकन एफएमसीजी खरीद रहे हैं या कैश फ्लो पॉजिटिव खरीद रहे हैं, सो देखकर काम लें, सब्र से काम लें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।